देखिए, वर्तमान समय में दिल्ली से उज्जैन के बीच यात्रा के दौरान लगभग 14 घंटे का समय लग जाता है, परंतु उज्जैन अस्पर एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है, क्योंकि हमारे देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के फेज 1 का निर्माण कार्य 99% तक पूरा हो चुका है और बहुत ही जल्द इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। इसके बाद फेज 1 को आम नागरिकों के यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। इसके अलावा इस पूरे एक्सप्रेसवे पर भी काफी तेज गति से निर्माण कार्य चल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड 8 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, जिसको कि फ्यूचर में 12 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। वर्तमान समय में दिल्ली से मुंबई के बीच यात्रा के लिए नेशनल हाईवे नंबर 48 का इस्तेमाल किया जाता है और इस हाईवे से दिल्ली से मुंबई के बीच की यात्रा को लगभग 24 घंटे में पूरा किया जाता है, परंतु दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी को मात्र 12 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के फेज 1 के अंतर्गत किन किन खंडों पर निर्माण कार्य चल रहा है और इसका कितना प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और यह कब तक यातायात के लिए चालू हो जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के ऊपर भी संक्षिप्त में बात करेंगे और NHAI के लेटेस्ट आंकड़ों के द्वारा भी पूरे एक्सप्रेसवे परियोजना के वर्तमान निर्माण की परिस्थिति के बारे में भी चर्चा करेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण भारतमाला परियोजना के फेज 1 के अंतर्गत किया जा रहा है। लेटेस्ट मेजरमेंट के अनुसार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई इसके सभी स्पर रूटों को मिलाकर लगभग 1382 किलोमीटर है। क्योंकि आपको बता दें कि इस परियोजना के अंतर्गत दिल्ली से मुंबई के बीच मेन एक्सप्रेसवे के अलावा कई स्पर एक्सप्रेसवेज का भी निर्माण किया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे परियोजना दिल्ली के DND फ्लाईओवर से शुरू होकर फरीदाबाद, सोहना, मेवात, दौसा, कोटा, रतलाम, दाहोद, गोधरा, वडोदरा, सूरत, विरार होते हुए मुंबई के JNPT पोर्ट के पास जाकर समाप्त होती है और इस खंड की कुल लंबाई 1351 किलोमीटर है। इसके साथ ही इस परियोजना के अंतर्गत फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से जेवर के नजदीक निर्माणाधीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक स्पर एक्सप्रेसवे का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसको कि जेवर स्पर एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है और इसकी लंबाई लगभग 31 किलोमीटर है। अतः जेवर स्पर एक्सप्रेसवे को मिलाकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल लंबाई 1382 किलोमीटर हो जाती है। इसके अलावा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के आसपास आने वाले कई महत्वपूर्ण शहरों से एक्सप्रेसवे की बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए कई स्पर एक्सप्रेसवे के निर्माण को भी प्रस्तावित किया गया है, जैसे कि जयपुर स्पर एक्सप्रेसवे, जिसको कि बांदीकुई जयपुर एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई 67 किलोमीटर है। इसका निर्माण GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स द्वारा किया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे परियोजना दौसा जिले में बांदीकुई से शुरू होकर जयपुर के नजदीक जयपुर आउटर रिंग रोड के पास जाकर समाप्त होती है। यह एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा। इसके निर्माण के बाद दिल्ली से जयपुर की कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी और दिल्ली से जयपुर के बीच की यात्रा को 2.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। बांदीकुई जयपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगभग 1368 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यह 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही उज्जैन शहर की दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए उज्जैन स्पर एक्सप्रेसवे का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसकी लंबाई 130 किलोमीटर होगी और इसका निर्माण मध्य प्रदेश के गरोठ से उज्जैन के बीच किया जाएगा। यह एक ग्रीनफील्ड 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा। इसके निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण हो चुका है और वर्तमान में कॉन्ट्रैक्ट भी अवार्ड किया जा चुका है और बहुत ही जल्द उज्जैन स्पर एक्सप्रेसवे का भी निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान समय में दिल्ली से उज्जैन के बीच यात्रा के दौरान लगभग 14 घंटे का समय लग जाता है, परंतु उज्जैन स्पर एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 7 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इसके बाद दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों से उज्जैन में स्थित महाकाल कॉरिडोर का दर्शन काफी आसानी से हो पाएगा। इसके अलावा निकट भविष्य में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के आसपास आने वाले और भी महत्वपूर्ण शहरों से
कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए कई लिंक एक्सप्रेसवे या स्पर एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जिसको कि भविष्य में बढ़ाकर 140 किलोमीटर प्रति घंटा किया जा सकता है। यात्रियों की सुविधाओं के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत 94 वे साइड एमिनिटीज का निर्माण कार्य किया जा रहा है और इन वे साइड एमिनिटीज के अंतर्गत पेट्रोल पंप्स, मोटेल्स, रेस्ट एरियाज, रेस्टोरेंट्स एंड रिटेल शॉप्स का भी निर्माण किया जा रहा है और किसी प्रकार की इमरजेंसी सर्विसेज के लिए वे साइड एमिनिटीज के अंतर्गत हेलीपैड्स का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी में यात्रियों को जल्द से जल्द नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जा सके। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य में वाइल्ड लाइफ एनिमल ओवर पासेस और अंडर पासेस का निर्माण किया जा रहा है। वन्य जीवों के बाधा रहित आवागमन हेतु 3 एनिमल अंडर पासेस और 5 एनिमल ओवर पासेस का निर्माण किया जा रहा है। इन सभी एनिमल अंडर पासेस और एनिमल ओवर पासेस की लंबाई कुल मिलाकर लगभग 7 किलोमीटर के आसपास होगी। इसके साथ ही राजस्थान के मुकुंद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत एक आइकॉनिक 8 लेन के टनल का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह एक ट्विन टनल है जिसके अंतर्गत पैरेलल 2 ट्यूब्स का निर्माण किया जा रहा है और प्रत्येक ट्यूब में 4-4 लेन के एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। कुल मिलाकर यह एक 8 लेन ट्विन टनल होगा और इस ट्विन टनल की लंबाई लगभग 5 किलोमीटर के आसपास होगी। आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की मेजर हाईवेज और एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए 50 से अधिक स्थानों पर इंटरचेंजेस का निर्माण कार्य किया जा रहा है, यानी कि 50 से अधिक जगहों पर एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट का निर्माण कार्य किया जा रहा है और भविष्य में जैसे जैसे लिंक एक्सप्रेसवे या स्पर एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा, वैसे वैसे इन इंटरचेंजेस की भी संख्या में बढ़ोतरी होती जाएगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण की आधारशिला मार्च 2019 में श्री नितिन गडकरी द्वारा रखी गई थी और इस एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण कार्य 53 पैकेजेस में किया जा रहा है और वर्तमान समय में इस एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण कार्य काफी तेज गति से किया जा रहा है और आपको बता दें कि इस परियोजना के कुछ खंड का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है और इसको आने वाले कुछ ही दिनों में यातायात के लिए खोल दिया जाएगा, जिसमें पहला खंड है दिल्ली दौसा लालसौत खंड, जो कि पूरी तरह से बनकर तैयार होने वाला है और उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में इस खंड को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। अगर इस खंड की पैकेज वाइज कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सोहना से लालसौत के बीच टोटल 7 पैकेजेस आते हैं, जिनमें से पैकेज 1, पैकेज 2 और पैकेज 3 का छिटपुट निर्माण कार्य बचा हुआ है और पैकेज 4, पैकेज 5, पैकेज 6 और पैकेज 7 का 100% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अतः ओवरऑल सोहना से लालसौत खंड का 98.4% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और उम्मीद है कि बाकी का निर्माण कार्य भी दिसंबर 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। सोहना से लालसौत के बीच की लंबाई लगभग 214 किलोमीटर है और इस खंड के चालू हो जाने के बाद सोहना से लालसौत के बीच की दूरी को 2 घंटे से भी कम समय में पूरा किया जा सकेगा, जिसके कारण दिल्ली से जयपुर तक की यात्रा वर्तमान की अपेक्षा और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। सुरक्षा के लिए इस एक्सप्रेसवे पर हर किलोमीटर पर सीसीटीवी कैमरा, जगह जगह पर स्पीड डिस्प्ले, एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर कंक्रीट वॉल, टेलीफोन बूथ, रिफ्लेक्टर्स इत्यादि का निर्माण किया जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के मीडियन की चौड़ाई लगभग 21 मीटर है। इस एक्सप्रेसवे के अंतर्गत क्रैश बैरियर, हर 500 मीटर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, इसके सभी ब्रिजेस और इंटरचेंजेस पर स्ट्रीट लाइट्स, ड्रेनेज सिस्टम, साइन बोर्ड इत्यादि को भी इंस्टॉल किया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के प्रथम चरण में बहुत ही जल्द चालू होने वाला इसका दूसरा खंड वडोदरा से अंकलेश्वर के बीच है, जिसका निर्माण गुजरात राज्य में किया जा रहा है। इस खंड का भी निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है और इसको भी आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। इस खंड के चालू हो जाने के बाद वडोदरा से भरूच और अहमदाबाद से भरूच के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। आपको बता दें कि वडोदरा से भरूच के बीच टोटल 4 पैकेजेस आते हैं, जिसके अंतर्गत पैकेज 1 का 100% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, पैकेज 2 का 97%,
पैकेज 3 का 96% और पैकेज 4 का 97% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। वडोदरा से अंकलेश्वर खंड की लंबाई लगभग 100 किलोमीटर है और इस खंड का ओवरऑल 97.5% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और उम्मीद है कि बाकी के खंड का निर्माण कार्य भी 2022 के ही दिसंबर महीने तक पूरा हो जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना पूरी तरीके से मार्च 2024 तक बनकर तैयार होगा और इस परियोजना के निर्माण में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। इसके साथ ही इस परियोजना के जमीन अधिग्रहण में 20,600 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। दिल्ली से वडोदरा तक इस एक्सप्रेसवे का निर्माण बिटुमिन पेवमेंट से किया जा रहा है और वडोदरा से मुंबई तक इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कंक्रीट पेवमेंट से किया जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द 15 लाख से अधिक पौधों को भी लगाया जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 4 के नाम से जाना जाता है। अगर पूरे एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लेटेस्ट अपडेट की बात की जाए तो NHAI के आंकड़ों के अनुसार इसका पहला खंड जो कि दिल्ली फरीदाबाद सोहना खंड है और इसकी लंबाई लगभग 90 किलोमीटर है। इस खंड के निर्माण कार्य को 4 पैकेजेस में विभाजित किया गया है और वर्तमान में इसके पैकेज 1, पैकेज 2 और पैकेज 3 का निर्माण कार्य चल रहा है और इसका पैकेज 4 जो कि जेवर एयरपोर्ट स्पर एक्सप्रेसवे है, इसका निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना का दूसरा खंड जो कि सोहना से वडोदरा के बीच है, इस खंड के निर्माण कार्य को 31 पैकेजेस में विभाजित किया गया है और वर्तमान में इसके सभी पैकेजेस पर निर्माण कार्य चल रहा है। सोहना से वडोदरा खंड की कुल लंबाई 845 किलोमीटर है। अगर बात करें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के तीसरे खंड जो कि वडोदरा से विरार के बीच है और इसकी लंबाई लगभग 355 किलोमीटर है। इस खंड के अंतर्गत टोटल 13 पैकेजेस आते हैं और वर्तमान में इसके पैकेज 8 और पैकेज 9 को छोड़कर बाकी सभी पैकेजेस पर निर्माण कार्य चल रहा है और पैकेज 8 एंड पैकेज 9 का निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू किया जाएगा। और इस परियोजना का चौथा खंड है JNPT स्पर जिसकी लंबाई लगभग 92 किलोमीटर है। इसके अंतर्गत 5 पैकेजेस आते हैं और वर्तमान में इसके 3 पैकेजेस का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। एक पैकेज का निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है और इसका एक पैकेज जो कि पैकेज नंबर 18 है, इसके निर्माण के लिए बिड्स को इनवाइट किया जा चुका है। यानी कि वर्तमान में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के 1382 किलोमीटर लंबाई में से 1265 किलोमीटर लंबाई पर निर्माण कार्य चल रहा है और बाकी पर भी निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। और ये रही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के सभी पैकेजेस की डिटेल्स। इनमें सभी पैकेजेस की लंबाई, इन पैकेजेस का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ और कब यह पूरी तरह से बनकर तैयार होगा, इनकी डेडलाइन, वर्तमान में इन पैकेजेस का क्या स्टेटस है, इसकी जानकारी, इन पैकेजेस को किन किन कंपनियों द्वारा बनाया जा रहा है और इन पैकेजेस का कितना प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, यह सभी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर दी जा रही है जिसको कि NHAI के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। तो ये रही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में लेटेस्ट जानकारी।